एक विमान जो सीधे इमारत में जा घुसा। दुनिया ने आखिरी बार जब इस तरह की तस्वीरें देखी थी तो वो साल 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आई थी। हालांकि करीब 23 साल बाद अब रूस पर उसी तरह का हमला हुआ है। तस्वीरें रूस के सारातोव शहर की हैं, जहां दावा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन की मदद से 9/11 स्टाइल जैसा हमला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने यह हमला पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बस 2 दिन बाद किया है। ऐसे में बात चल रही है कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद यूक्रेनी सेना की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है। 2 दिन पहले तक शांति और स्वभाव की बातें हो रही थी, लेकिन यूक्रेन ने इस हमले से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। रूस में सुबह 6 बजे का वक्त था जब अचानक यहाँ के सारातोव शहर की एक 38 मंजिला रिहायशी इमारत में ड्रोन जा घुसा। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन काफी समय तक आसमान में गश्त लगा रहा था। यही वजह थी कि कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था। उनके देखते ही देखते ये ड्रोन वोल्गा स्काई नाम की इस इमारत में टकरा गया। इस इमारत में कई कंपनियों के ऑफिस मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की वजह से कम 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मलबा गिरने की वजह से नीचे खड़ी कम से कम 20 गाड़ियां तबाह हो गईं। रूस ने इस हमले के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि यूक्रेन का टारगेट इस इमारत का था या कहीं और था, इसको लेकर कभी तक कोई जानकारी या साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का यह ड्रोन इस इमारत से करीब 12 किलोमीटर आगे रूस के किसी एयरपोर्ट को टारगेट बनाकर आगे निकला था। उसको अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था। कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये इस इमारत से जा टकराया। बहरहाल जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि यूक्रेन ने ये बड़ा हमला पीएम मोदी के दौरे के बाद लॉन्च किया है। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक रूस पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। जानने वाली बात यह है कि जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में थे, रूस ने एक भी मिसाइल यहाँ पर नहीं बरसाई थी। बताया ये जा रहा था कि पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यूक्रेन पर रूस के हमले लगभग बंद ही हो चुके हैं। यूक्रेन के पास ऐसा बड़ा हमले करने की कोई खास वजह थी भी नहीं। ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला जबरदस्ती रूस को उकसाने के लिए किया है। ऐसा भी नहीं है कि ये ड्रोन किसी बॉर्डर के शहर पर गिरा है। यूक्रेन का ये ड्रोन रूस के काफी अंदर जाकर राजधानी मॉस्को के साउथ ईस्ट में जाकर गिरा है। पीएम मोदी के साथ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बैठे थे तो शांति की बातें कर रहे थे। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया था कि भले ही भारत और रूस की अच्छी दोस्ती है, अच्छा याराना है, लेकिन जब बात भारत की और युद्ध की आती है तो भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता। एक्सपर्ट्स की माने तो यूक्रेन को ऐसे हमले करना भारी पड़ सकता है। यूक्रेन अगर सोच रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद उसे अलग ताकत मिल गई है तो ये सोचना भी गलत साबित हो सकता है। उसका नतीजा अभी से दिखने को मिल भी रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों पर अब फिर मिसाइल बरसानी शुरू हो गई है रूस की तरफ से। तमाम शांति वार्ताओं के बीच अब जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो मानो रूस यूक्रेन युद्ध का एक अलग ही अध्याय सामने रख रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।